हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स। और आज का जो अपना टॉपिक है वो चैप्टर 3 है यूनिट फर्स्ट का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर बोलते हैं वैद्युत विभव। क्लियर हो गया नहीं? तो हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और या हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्लियर हो गया ना? उसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखेंगे और इस यूनिट का एक लास्ट चैप्टर और रह जाएगा जो इस चैप्टर के बाद हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वेल न्यूमेरिकल, है ना? तो अगर उन क्लासों को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आराम से कर लीजिएगा, है ना? और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है ना? तो आज का जो अपना टॉपिक है वो एक्चुअल में चैप्टर के बारे में बेसिक जानकारी मीन्स वैद्युत विभव के बारे में जानना है। तो वैद्युत विभव है क्या, तो समझते हैं। वैद्युत विभव एक एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी है, मीन्स एक ऐसी भौतिक राशि है जो आवेश के प्रवाह की दिशा को तय करती है कि आवेश किधर मूव करेगा। इस चीज को डिसाइड कौन करता है, तो वैद्युत विभव डिसाइड करता है। आवेश की मात्रा से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक वैसे ही जैसे हम सभी जानते हैं ऊष्मा का जो प्रवाह वो किधर होता है, तो ज्यादा जो अधिक ऊष्मा वाली वस्तु होगी और कम ऊष्मा वाली वस्तु की तरफ ऊष्मा ट्रांसफर करेगी, है ना? ठीक वैसे ही जैसे जो पानी का बहाव है वो पानी की मात्रा पर डिपेंड नहीं करता, वो तल पर डिपेंड करता है। जैसे आप किसी हाइट से अगर एक ग्लास भी पानी नीचे डालेंगे तो आराम से आ जाएगा, बट नीचे बहुत सारा पानी हो तो क्या वो ऊपर चढ़ के आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो आवेश चलता है जब, तो आवेश के प्रवाह में आवेश की मात्रा का कोई रोल ही नहीं होता है। एक्चुअल में वो रोल होता है वैद्युत विभव का। अब विभव कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा आवेश किधर मूव करेगा, इसी चीज को तो अपने को पढ़ना है। तो पहले पढ़ लेते हैं कि वैद्युत विभव की परिभाषा क्या है। तो वैद्युत विभव क्या है एक्चुअल में, जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी चार्ज को लेकर आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। जो कुछ कार्य करना पड़ता है जिस बिंदु पर लाने में, उस बिंदु में कार्य करने तथा उस आवेश के मान के अनुपात को ही उस बिंदु पर क्या बोला जाता है? वैद्युत विभव बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक डायग्राम से समझते हैं इस चीज को। सपोज करते हैं यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहां पर कोई पॉइंट है। सपोज कर ले ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब हमें एक्चुअल में पोटेंशियल पढ़ने के लिए क्या करें, इस क्यू की वजह से बी तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? कुछ ऐसे, क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? इस क्यू की वजह से पॉइंट बी के रेडियस में इलेक्ट्रिक फील्ड भरा पड़ा है ना? अब हम क्या करें, एक चार्ज को अज्यूम करें। तो याद करो हम चार्ज कैसा लेते थे? चार्ज लेते थे हमेशा परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश के बारे में हमने आपको पहले ही बता रखा था, ये कि एक कल्पित चार्ज होता है, फिक्टिशियस चार्ज होता है, और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें कोई विक्षेप नहीं होता। मीन्स उसका हम चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इसके कंपेयर में बहुत बहुत नगण्य होता है, मीन्स लेस देन होता है। तो हम क्या करें इसके लिए, अनंत पर जाकर के एक चार्ज को मान लें और हमने सपोज करा कि ये चार्ज क्यू नॉट है जिसका मैग्नीट्यूड क्यू नॉट है, और ये फिक्टिशियस चार्ज है, मीन्स हिंदी में इसे परीक्षण आवेश बोलते हैं। इसकी खास बात यह कि इसका खुद का चार्ज जीरो है, या मान लो जीरो है नहीं बट जीरो के अप्रॉक्स है, ठीक है ना? तो हम ध्यान से देखेंगे, क्या ये भी चार्ज धनावेश यहां पे हमने जो चार्ज लिया वो भी धनावेश ही लिया है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स। और इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, जो कि इनके बीच का डिस्टेंस है। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। तो इन पर एक बल लगने लगेगा जिसको हम कूलाम बल के नाम से जानेंगे। तो हम सभी समझ रहे हैं ये प्लस ये भी प्लस, तो जाहिर सी बात है इनके बीच जो फोर्सेस लग रहे होंगे वो प्रतिकर्षण लग रहे होंगे। मीन्स ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को बाहर की तरफ पागलों की तरह धक्का दे रहा होगा कि ये अंदर ना आने पाए, है ना? बट अगर हम किसी प्रकार मेहनत करके किसी बैटरी द्वारा या किसी अन्य ऑब्जेक्ट के द्वारा अगर हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने की कोशिश करें, है ना, तो जाहिर सी बात है इस फोर्स के अगेंस्ट हमें काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य ही उस पॉइंट पर जहां पर हमें इसे लाना है, सपोज हमें बी पर लाना है, बी पे ले आते हैं। सपोज हमें सी पे लाना है, सी पे लाते हैं। डी पे लाना है, डी पे लाते हैं। ई पे लाना है, ई पे लाते हैं। मतलब ढेर सारे पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, बट इन पॉइंटों पे एक चीज का अंतर है। वो क्या है? अगर आप बी पर चार्ज को रखेंगे तो पोटेंशियल अलग होगा, सी पे रखेंगे तो अलग पोटेंशियल,
डी पे रखेंगे तो अलग पोटेंशियल, ई पे रखेंगे तो अलग पोटेंशियल। हालांकि हम आगे जब डेरिवेशन सॉल्व करेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तब हमें पता चलेगा कि बी का जो रिलेशन होता है एक्चुअल में वो कुछ ऐसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है ना। और यहां से हम साफ साफ जान पा रहे हैं कि जब दूरी घटेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि हम चार्ज के जितना नजदीक रहेंगे उस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्यू नॉट को अगर हम बी पे लाएंगे तो अलग काम करना पड़ेगा, सी पे लाएं तो अलग, डी पे लाएं तो अलग, और ई पे लाएं तो अलग। हम सपोज करते हैं कि हम चार्ज को उठा के बी पर लाए, चार्ज को उठा के कहां लाए, बी पर। तो चार्ज को बी पर लाने में किया गया कार्य तथा उसी परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहा जाता है। इसका मतलब वो जो विभव है वो पॉइंट बी का विभव होगा। विभव को हम वी से डिनोट करते हैं, तो हमने वी भी ऐसे ही नोट कर दिया ताकि हम कह पाए कि हम पॉइंट बी के लिए बोल रहे हैं। तो वी बी इक्वलेंट डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ये है पॉइंट बी का पोटेंशियल। अगर हम ठीक ऐसी बात करें पॉइंट सी का, तो हम आराम से कह सकते हैं वी सी इक्वलेंट डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। डी का बोलना हो वी डी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ई का बोलना हो तो वी ई बराबर डब्ल्यू अपान क्यू नॉट। कोई बुराई नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बहुत बढ़िया। अब मात्रक वगैरह इसका निकाल लेते हैं आराम से। तो डब्ल्यू क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक जूल, कार्य का मात्रक जूल। क्यू नॉट क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलाम। तो मात्रक निकल के आ गया जूल प्रति कूलाम। इसी का एक और भी मात्रक है स्टैंडर्ड, वो याद रखना सभी, वोल्ट। जूल प्रति कूलाम, या दूसरा मात्रक इसका जो है वो वोल्ट है, वो इधर लिख देते हैं क्योंकि उधर देख नहीं रहा होगा, वोल्ट है ना। तो जूल प्रति कूलाम कहो या वोल्ट कहो, ये किसका मात्रक है, विभव का। आप सभी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। अब इसके आगे बात कर लेते हैं विमा की। किसकी बात कर ले, विमा की। तो इसकी विमा निकालते हैं यार। विमी सूत्र, विमी सूत्र ध्यान से देखो, हमेशा हम मूल मात्रक से ही निकाल पाते हैं। याद करो तो जूल की विमा ने आपको कहा था कि रट के रख लो अच्छे से, ताकि हर बार ना निकालना पड़े, है ना। ml स्क्वायर टी माइनस 2, और कूलाम की क्या होती है 80, कूलाम की क्या 80। आप इसे अगर सॉल्व करें तो आप रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। क्या हम नीचे वाले सभी अक्षरों को ऊपर ले जाते हैं, ऑफ कोर्स। तो ध्यान से देखो, ए पर एक घात है, टी पर एक घात है, तो ऊपर -1 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बोलो फिर क्या लिखें, आप लिखेंगे ml स्क्वायर टी माइनस 2, तो पहले से लिखा था, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो टी की घात -1 हो जाएगा, ये -1, ये -2, ये -3 हो जाएगा, a -1 हो जाएगा। ये आ गई विमा, है ना। एक नंबर में पूछा भी जाता है, हालांकि विभव की तो अभी तक विमा जल्दी नहीं आई है, अन्य चीजों की आती रहती है, एप्सिलॉन नॉट वगैरह की आती है, बट आ भी जाए तो कोई बुराई नहीं, हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। तो परिभाषा बहुत इजी है, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर जो वैद्युत विभव होता है वो किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहा जाता है। जैसे हमने पॉइंट बी के लिए ये नोट कर दिया, अगर सी के लिए लिखना होता तो हम बी की जगह बस सी डी ई मार्क करते जाते और अपने आंसर यही आता रहता। तो इसका मतलब ये जो परिमाण है वो चेंज होता रहता, कोई दिक्कत तो नहीं। यूनिट क्या होता है, वोल्ट, या फिर क्या बोलो, जूल प्रति कूलाम। मेरे ख्याल से आप सभी को यहां तक जरूर आया होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और बेसिक बातें, जैसे अगर हम सपोज करें कि ये वाला जो चार्ज है वो 1 कूलाम है, जो क्यू नॉट की वैल्यू है, इफ क्यू नॉट इक्वलेंट 1 कूलाम एंड जो इसको लाने में किया गया कार्य जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के अगेंस्ट जो काम किया जा रहा है, सपोज करें उसका भी मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन है, देन जो V होगा वो कितना होगा, तो देन जो V होगा वो होगा W अपान क्यू नॉट, सॉरी ये W की वैल्यू है, F के अगेंस्ट काम कितना किया गया 1 जूल, तो हम V कितना लिख पाएंगे, ध्यान से देखो, तो 1/1 मीन्स जो V की वैल्यू है वो 1 वोल्ट आएगी, है ना। यानी अगर हम 1 कूलाम परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र लाने में 1 जूल काम करते हैं तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट के इक्विवेलेंट होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है।
बहुत अच्छे। तो ये तो बात हो गई वैद्युत विभव की। अब बात कर लेते हैं इसी के साथ वैद्युत विभवांतर की भी, है ना। तो मेरे ख्याल से इसी को मिटाते हैं, इसी में समझा देते हैं, ठीक है ना। अब वैद्युत विभवांतर का मतलब समझ लो। हमने अभी देखा जब Q नॉट को B तक लाए और ये वाली डिस्टेंस जो इसके बीच में एक्चुअल में वो अनंत है, यानी जब अनंत से हम किसी परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। ये काम उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो क्यों ना अगर हम, क्योंकि यहां तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज की वजह से पॉइंट बी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही फैला हुआ है। इसका मतलब साफ है, अगर हम पहली दफा चार्ज को समझ लो यहां लेकर के आए थे, क्योंकि बी पर पोटेंशियल निकला, इसका मतलब बी पर चार्ज को लेकर आए थे। अब हम क्या करें, बी से डी तक ले जाते हैं या सी तक मान लो, और ये वाला पॉइंट कट करते हैं, ठीक है ना। तो हम अब यहां से पोटेंशियल मतलब चार्ज को Q नॉट को पहले अनंत से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाए। अब हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने वाले हैं। और अभी भी हम एक चीज पीछे बता के आए हैं, चार्ज के जितना आप नजदीक रहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही हाई रहेगा, मींस उच्च रहेगा, हाई रहेगा। तो ध्यान से देखो, तो बी का आंसर अलग, सी का आंसर अलग, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा उसे पोटेंशियल बोले या पोटेंशियल डिफरेंस बोले। तो आप कहेंगे बिल्कुल यार, इन दोनों के बीच जाहिर सी बात है पोटेंशियल में अंतर है, तो इनके बीच का जो आंसर आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्विवेलेंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी परीक्षण आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाते हैं तो उनके बीच जो काम करना पड़ेगा वो एक्चुअल में उनका एक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मुझे इन दोनों पॉइंटों का लिखना हो तो क्या हमें समझ आ रहा है, VC माइनस VB लिखा जाएगा। और VC माइनस VB ही क्यों लिखा गया, VB माइनस VC क्यों नहीं लिखा गया, VB माइनस VC इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि जब चार्ज के निकट जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बढ़ेगा। इसका मतलब पॉइंट C का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा B की अपेक्षा, मींस B का पोटेंशियल डाउन होगा, ठीक है ना। तो VC माइनस VB इक्विवेलेंट बोलो क्या लिखेंगे, तो इक्विवेलेंट फार्मूला वही रहेगा W अपान Q नॉट, क्योंकि यहां से चार्ज को तुम यहां पे मूव कराए हो। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम हर बार VC माइनस VB के याद करके बैठेंगे क्योंकि वो तो अलग बात है, हमने यहाँ पे पॉइंट मान लिया VC माइनस VB, है ना। बट कहीं पे 1 और 2 के नंबर में दे रखे होंगे तो हम ऑलवेज इसको ऐसे याद रखेंगे, डेल्टा V बराबर W अपान Q नॉट, ठीक है ना। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वैद्युत या विभव का विभवांतर है, मींस विभव में अंतर है, विभवांतर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। तो डेल्टा V से इसे डिनोट किया जाता है, वैल्यू वही है W बाई क्यू नॉट, इसमें भी थी W बाई क्यू नॉट इसमें भी है। तो 100% जो मात्रक विमा इसके रहे होंगे 100% उसके विमा मात्रक भी रहेंगे, है ना। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक की कोई बुराई नहीं है। कुछ बेसिक बातें आप जान लीजिएगा या ऐसे समझ लो वैद्युत विभव का भौतिक महत्व, है ना। आपसे कुछ कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं, अगर आपको समझ आए तो बताना, ध्यान से सुनना। यहाँ का जो चार्ज हम लेकर आए थे वो धनावेश था, ये वाला चार्ज भी धनावेश है। अगर हम इस धनावेश को यहाँ ला करके, देखो जब बैटरी द्वारा लाएंगे तब तो हम काम कर रहे हैं, ताकत से चीज को खींच करके ला रहे हैं, यहाँ से चार्ज को उठाए और यहाँ पर पागलों की तरह दम लगा करके लाए हैं। बट अगर हम यहाँ पर इस चार्ज को रिलीज कर दे, स्वतंत्र कर दे, छोड़ दे, तो हम इसकी एक्चुअल में गति किधर देखेंगे। तो वैद्युत विभव एक्चुअल में यही चीज तो बताता है कि चार्ज की दिशा किधर होगी, चार्ज मोमेंट किधर करेगा, इस चीज का ये डिसीजन कौन ले रहा है, वैद्युत विभव। तो क्यों ना इस चीज को समझे, फील करें, ध्यान से सुनो। क्या ये वाला प्लस चार्ज है, ये वाला प्लस चार्ज है, इस वाले चार्ज की वजह से इस वाले चार्ज में बाहर की तरफ एक बल लग रहा है, यानी ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज की तरफ बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, प्रतिकर्षण बल। हमने ताकत से, अपनी ताकत से इस चार्ज को उठाया, बी पर लाए, तो इसे हमने कहा पोटेंशियल नाम दे देते हैं। क्या नाम दे दें, पोटेंशियल, ठीक, बहुत बढ़िया। अब हम क्या किए, इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाना चाह रहे हैं, तो एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पे ले जाएंगे तो इनके बीच का जो विभव अंतर होगा, इसीलिए हम उसको बोलेंगे विभवांतर। क्लियर हो गया नहीं, ठीक। अब हमने देखा अगर हम इसी Q नॉट को B से उठा करके C पे रिलीज करके छोड़ दें, मींस चार्ज को हम Q नॉट को C पे लेकर आए हैं, B से उठा करके कहां लाए, C पर, है ना, ताकत से। बट जैसे हमने इसको रिलीज करा ना, मतलब यहाँ पे छोड़ दिया, तो इसका रियल मोमेंट किधर होगा। तो अगर ध्यान से देखो बाबू ना, तो कुछ ऐसे पागलों की तरह भागेगा ये,
v रफ्तार से, सपोज वो रफ्तार v है, क्यू नॉट चार्ज बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। तो रिजल्ट में क्या नोट किया हमने, ध्यान से देखो, क्या c का पोटेंशियल b से ज्यादा है, मीन्स vc ग्रेटर है vb से, vc ग्रेटर है vb से। चूंकि ये धनावेश था, इसने c से b की तरफ गति की। सपोज ये निगेटिव चार्ज होता, कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज। अगर ये निगेटिव चार्ज होता तो क्या हमें समझ आ रहा है कि इन दोनों चार्जों के बीच फिर आकर्षण होता। क्या होता, आकर्षण। और जब आकर्षण होता तो फोर्स तो भाई साहब इधर लगता, मीन्स ये चार्ज खुद इसको खींचना चाहता। और अगर हम थोड़ी मदद कर देते, मीन्स इस चार्ज को उठा के यहाँ लाते और यहाँ से ला करके यहाँ ला देते, अब ला करके जैसे ही छोड़ते ना तो भाई साहब ये इधर गति करता। क्यों, क्योंकि ये निगेटिव था। कैसा चार्ज है, निगेटिव। जब निगेटिव है तो ध्यान से देखो, तो B टू C गति कर रहा है। जब ये पॉजिटिव चार्ज है तो C टू B गति कर रहा है। अब इसी लाइन को बहुत ध्यान से देख लो कि C का पोटेंशियल ज्यादा है, B का पोटेंशियल कम है। तो यहाँ पे एक लाइन ध्यान से समझो, क्या धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति कर रहा है क्योंकि C पर विभव ज्यादा है, B पर विभव कम है क्योंकि वो दूरी के साथ वेरिएबल है। तो धनावेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता रहता है, और ऋणावेश ऋणावेश इधर से इधर आ रहा है, इसका मतलब निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। ये बात याद रखनी है, अच्छे से आराम से भेजे को समझा लेना है, ठीक है ना। क्या समझाना, एक बार रिपीट कर देते हैं। धनावेश ऑलवेज उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है क्योंकि C टू B मोमेंट है इसका, धनावेश का। जबकि निगेटिव चार्ज B टू C गति कर रहा है, मीन्स इधर अंदर की तरफ आ रहा है। तो ऋणावेश किधर गति कर रहा है, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। धनावेश किधर गति कर रहा है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आवेश का प्रवाह है, जब हम किसी किन्हीं द्विध्रुवीय दो चालकों को आपस में वायर के द्वारा जोड़ देंगे तो आवेशों का प्रवाह आवेशों की मात्रा पर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस पर। और पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से चार्ज मूव करेगा। कैसे मूव करेगा, एक छोटा सा डायग्राम बना के और भी बता देते हैं ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। इस चैप्टर में केवल इस चैप्टर की बेसिक बातें की जाएंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसे अच्छे से सुने, ताकि अगले चैप्टर में जब ये हम बातें कहें आपसे या हम पढ़ाते हुए इन चीजों को बताएं कि इस चैप्टर में हमने आपको ये पढ़ाया था, तो आपको अच्छा लगे, बुरा ना लगे, है ना। तो हम सपोज करते हैं हमने 2 पॉइंट ले लिए, एक तो पॉइंट 2 चालक समझो ले लिए, है ना। एक का नाम A है, दूसरे का नाम B है। सपोज करा हमने कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो A है, मीन्स VA डिनोट कर दिया, और यहाँ का क्या है, VB है ना। अब एक को तो हमें ग्रेटर लेस करना पड़ेगा ना, तो हम सपोज कर लेते हैं कि VA ग्रेटर है VB से। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम VB को सपोज नहीं कर सकते, आपकी मर्जी, आप VB को सपोज कर लो, है ना। हमने VA को सपोज करा और AB को अपोज कर दिया, है ना। तो ध्यान से देखो, सपोज करते हैं यहां पे चार्ज एक जगह प्लस मान लो और एक जगह माइनस, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, अब बात करते हैं VA का पोटेंशियल ज्यादा है, VA का पोटेंशियल ज्यादा है, तो जो इधर लिखते हैं यार, ये पॉजिटिव ले लो, ये निगेटिव ले लो। अब ठीक है, ठीक। जो निगेटिव चार्ज होगा वो उच्च विभव की ओर गति करेगा, तो VA उच्च विभव है, इसका मतलब ये वाला भाई साहब चार्ज इधर जाएगा पागलों की तरह, कोई दिक्कत तो नहीं, मींस इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे। जबकि प्रोटॉन बोलो, प्रोटॉन किधर मूव करेगा, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। पॉइंट B का विभव कम है, इसका मतलब जो प्रोटॉन है वो इधर मूव करेगा। धनावेश किधर मूव करेगा, कम विभव की ओर। ऋणावेश किधर मूव करेगा, उच्च विभव की ओर। निम्न से यानी लो से हाई कौन गति करेगा, इलेक्ट्रॉन। हाई टू लो कौन गति करेगा, प्रोटॉन। तो एक्चुअल में जो वैद्युत विभव है वो आवेशी चालकों की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये डिसाइड करती है कि आवेश का स्थानांतरण किस दिशा में होना है, लो टू हाई होना है या हाई टू लो होना है। बस यही परिभाषा क्या कहलाती है, वैद्युत विभव कहलाती है। और आप हमेशा याद रखना, ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। बहुत अच्छे। इसके आगे हम लोग पढ़ लेते हैं वैद्युत विभव को निर्देश के रूप में या पृथ्वी विभव के रूप में
पृथ्वी विभव निर्देश के रूप में, है ना। इसका मतलब क्या वो भी समझ लेते हैं। जब भी हम पढ़ने बैठते हैं तो कुछ चीजों को अज्यूम करा जाता है। जैसे जब हम डिफरेंस या पोटेंशियल की बात करेंगे तो एक्चुअल में हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, तो किसी की रिस्पेक्ट में किया जाता है। और किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं? पृथ्वी की रिस्पेक्ट में। पृथ्वी की रिस्पेक्ट में इसलिए करा जाता है क्योंकि हम पृथ्वी से चाहे जितना आवेश निकाल लें और उसमें चाहे जितना आवेश डाल दें, ना तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ना तो वो आवेशित हो जाएगी और ना ही उसमें कोई आवेश की कमी आएगी। इतना बड़ा चालक है, यानी पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक गोला है, ठीक है ना। तो उसको हम एक रेफरेंस के रूप में समझेंगे। जो पृथ्वी है वो विभव के एक निर्देश के रूप में है ना। तो उसके कुछ बेसिक पॉइंट है, उन्हें आप अच्छे से सुन लीजिए और याद भी रखिएगा, है ना। तो समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है सामान्य उद्देश्यों के लिए हम पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर उस विभव को निर्देश बिंदु मान लेते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इसका कारण है क्या? इसका कारण यह है कि पृथ्वी एक बहुत बड़ा चालक है। पृथ्वी को कुछ आवेश देने या कुछ आवेश उससे लेने पर पृथ्वी के विभव में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। ये ठीक वैसे ही बात है जैसे अब समुद्र से अब एक आधी बल्टियां अगर आप पानी की निकाल लोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? एक आधी बल्टियां डाल दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? सेम टू सेम वही बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अतः किसी चालक के विभव की माप पृथ्वी के विभव को शून्य मानकर ही की जाती है। यानी अगर हम जब कहते हैं किसी चालक पे 5 वोल्ट विभव है, इसका मतलब साफ है वो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में है। अगर वो धनावेश है तो समझ लो पृथ्वी से 5 वोल्ट ज्यादा है। अगर वो ऋणावेश का वोल्ट है, मीन्स विभव है, तो वो पृथ्वी से 5 वोल्ट डाउन है। बस इतना सा मीनिंग है। आगे कुछ बेसिक पॉइंट दे रखे, उन्हें अच्छे से सुन लीजिएगा ताकि जब फ्यूचर की क्लासेस इसमें आगे बढ़े तो आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो। तो पॉइंट वाइज इन्हें सुन लेते हैं। पहला पॉइंट है, यदि किसी वस्तु का विभव पृथ्वी के विभव से अधिक है तो वस्तु का विभव धनात्मक होगा, और अगर विभव कम है पृथ्वी के विभव से तो फिर विभव कैसा होगा? ऋणात्मक। बेसिक सी पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, धनावेशित वस्तुओं का विभव धनात्मक और ऋणावेशित वस्तुओं का विभव ऋणात्मक होता है। और इसके लिए कुछ बातें और याद रखिए। सपोज करते हैं 2 चालक लिए हमने, है ना, और चालकों पर आपको याद होगा आवेश उनकी सतह पर होता है। अलग अलग चार्ज ले लिया हमने, ठीक, बहुत बढ़िया। क्या करना है? सपोज कर हम इसे अर्थ से जोड़ दें। हमने क्या जोड़ दिया? इसे अर्थ से जोड़ दिया, मीन्स अर्थिंग दे दी। तो होगा क्या? अर्थिंग जैसे ही देंगे धनावेश वाले को, जिसके सतह पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पृथ्वी से कुछ इलेक्ट्रॉन जाएंगे निकल करके, और ठीक उतने ही जाएंगे जितने इस पर प्रोटॉन चार्ज है, मीन जितने इस पे प्लस चार्ज है, ठीक उतने ही अर्थ से कौन निकल के चले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। और ये इसके चार्ज को क्या बना देगा? न्यूट्रल। मीन जैसे इसे हम अर्थ से जोड़ेंगे तो भाई साहब इस चालक गोले का जो विभव है ना वो कितना हो जाएगा? 0। तो ये बात याद रखनी है, जब भी किसी चालक को पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो उसका एक प्रॉपर्टी 0 हो जाता है। वो क्या है? पोटेंशियल। क्या 0 हो जाता है? पोटेंशियल। क्या बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। यहां पे क्या होगा अगर हम इसको पृथ्वी से जोड़ दें? कुछ गड़बड़ बोला क्या? ठीक बोल रहा है ना। तो यहां क्या होगा? इसके इलेक्ट्रॉन निकल करके कहां चला जाएंगे? पृथ्वी में। यहां जब इसके की बॉडी पे प्लस चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन ने निकल करके इसके न्यूट्रल कर दिया था। यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस पे अतिरिक्त है तो इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चला जाएगा, तो इस पे धनावेश बच जाएगा। तो अगेन ये कितना हो जाएगा? 0। कुल मिला के किसी भी आवेशित चालक को अगर हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उसका जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया नहीं? इस बात को पढ़ते हैं। लिखा है, यदि किसी धनावेशित चालक को धातु की तार के द्वारा, ये वाला एक वायर है, धातु की तार के द्वारा पृथ्वी से जोड़ा जाए तो यह पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन लेकर उदासीन हो जाता है, जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में देख पा रहे होंगे आप। पॉइंट नंबर 2 में अगर ऋणात्मक आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन चालक की से पृथ्वी में चले जाएंगे तथा चालक उदासीन होकर के अगेन शून्य विभव पर आ जाएगा, ठीक है ना। दोनों स्थितियों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तब तक होता रहेगा जब तक दोनों के विभव शून्य ना हो जाए। मीन्स पृथ्वी का विभव तो ऑलरेडी शून्य ही माना गया है और इसका विभव शून्य हो जाना चाहिए, यानी ये प्रवाह तब तक नहीं रुकेगा, या तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन इसमें तब तक नहीं आना रुकेंगे जब तक इस चालक गोले का विभव कितना नहीं हो जाता? 0। यहां से इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में तब तक जाएंगे जब तक इसका चार्ज कितना नहीं हो जाए? 0। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक। अगला पॉइंट सुने, किसी चालक को पृथ्वी से संबंधित करने पर उसका विभव 0 हो जाता है, जैसा कि अभी आपको बताया था।
एक पॉइंट नोट पॉइंट पे हमेशा याद रखना है, जब भी हम किसी चालक की बात करते हैं ना, इसका विभव 5 वोल्ट, एक्चुअल में वो 5 वोल्ट विभव नहीं है, 5 वोल्ट उसका विभवांतर है, क्योंकि वो अर्थ के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। समझ में आ गया नहीं? तो लिखा है एक नोट पॉइंट में, सामान्यतः चालक का विभव ही उसका विभवांतर होता है, क्योंकि चालक का विभव पृथ्वी के संदर्भ में दिया जाता है। यानी जब हम चालक के विभव की बात करते हैं तो वो एक्चुअल में बात की जाती है पृथ्वी के रेफरेंस में, है। यानी पृथ्वी के सापेक्ष उस वैल्यू को बोला जाता है, इसलिए वो ऑलवेज विभवांतर के डिनोट करता है, ना कि विभव को। ये बात सभी को याद रखनी है, ठीक है ना। इसके बाद दे रखा है आवेशित चालक का वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत विभव। इन बातों को समझ लेते हैं, मोटे मोटे आंकड़े से आप सभी को याद होगा कि आवेशित चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से होता है, और चालकों में जो चार्ज होता है वो उनकी सतह पर होता है, ना कि बॉडी के अंदर, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। आवेशित चालक के अंदर प्रत्येक स्थान पर वैद्युत विभव समान, परंतु वैद्युत क्षेत्र शून्य रहता है। मीन्स इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रहेगा, मीन्स समान रहेगा, बट इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऑलवेज जीरो रहेगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट सुने, आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश सदैव उसके पृष्ठ पर रहता है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, चालकों को दिया गया आवेश ऑलवेज उनकी बॉडी पर रहता है, ठीक है ना। तो इनके जो कॉन्सेप्चुअल विवेचनात्मक प्रश्न होंगे उनको भी हम शॉर्ट वीडियो में करा दिया करेंगे, टेंशन ना लो, अभी थोड़ा बस स्टार्टिंग हुई है ना, अब तो सिलेबस पढ़ाना शुरू किया है ना, धीरे धीरे सब कुछ करेंगे, टेंशन ना लो, है ना। अगला एक पॉइंट और दे रखा है, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है, जैसा कि आप पीछे चैप्टर में पढ़ भी चुके होंगे, है ना। किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। सिग्मा क्या है? सिग्मा पृष्ठीय घनत्व है। सिग्मा क्या है? पृष्ठीय घनत्व है, जिसकी वैल्यू Q अपान A होती है। इसका मतलब ये है कि आंसर ये है Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू Q अपान A होती है। अरे एरिया में भरे चार्ज को ही तो सिग्मा बोलते थे ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व। कोई दिक्कत नहीं? ठीक, बहुत बढ़िया। अब कुछ और घिसी पिटी बातें कर लेते हैं। आपको याद होगा एक चीज और इसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारी जो ऊर्जा है उसका यूनिट होता है। नॉर्मल हम सभी जानते हैं कि वैद्युत ऊर्जा या अन्य नॉर्मल ऊर्जाओं के जो मात्रक होते हैं उसे हम जूल से लिखते हैं। किस अक्षर से लिखते हैं? किस मात्रक से लिखा जाता है? जूल से। बट मॉडर्न फिजिक्स में जूल के अलावा भी एक मात्रक बहुत चर्चा में रहता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में कार्य का ही मात्रक है ना। इसको बस समझना है अपने को क्या है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या, समझ लो। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है या कह लो वह ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में खर्च की जाती है, जबकि उन पॉइंटों के बीच डिफरेंस जो पोटेंशियल का है वो 1 वोल्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने कहा 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, है ना। अब पॉइंट ए से बी तक मुझे किसको ट्रेवल कराना है? इलेक्ट्रॉन को। किसको ट्रेवल कराना है? इलेक्ट्रॉन को। और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है मीन जो VA माइनस VB है, VA माइनस VB का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन किधर गति करता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, सॉरी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो हम इसे क्या करें? इलेक्ट्रॉन चूंकि उधर जा रहा है, वो गति किधर कर रहा है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो हम इसे आराम से लिख सकते हैं VB माइनस VA, VB माइनस VA। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है और अभी अभी पीछे बता के गए हैं वो इलेक्ट्रॉन किधर गति करता है? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो पोटेंशियल हाई इसमें किस पॉइंट का है? पॉइंट बी का पोटेंशियल हाई है। किसके अपेक्षा? ए की अपेक्षा। तो हम आराम से नोट कर सकते हैं VB ग्रेटर है VA से, तो आराम से ये भी लिख सकते हैं VB माइनस VA बराबर W, सॉरी VB माइनस VA बराबर W अपान Q नॉट। W अपान Q नॉट का मतलब W अपान E। चार्ज क्या है? E है। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे W की वैल्यू अगर निकालें तो बोलो क्या होगी यार? VB माइनस VA इंटू में इलेक्ट्रॉन, इंटू में कौन? इलेक्ट्रॉन। अभी अभी हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में वह कार्य या वह ऊर्जा है जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में खर्च की जाती है, जबकि उन दोनों पॉइंटों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए 1। किसकी कितनी होनी चाहिए? 1 वोल्ट। कितनी वैल्यू? 1 वोल्ट। अब तुम खुद बोलो
तो W की वैल्यू कितनी आ गई 1 वोल्ट और इनटू में इलेक्ट्रॉन, तो क्यों हम इसे ये कह लें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, है ना। अब इसको और अच्छे से लिखने के लिए क्या करें क्या हम कार्य का एक और भी मात्रक जानते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल जानते हैं, याद होगा तो जूल। क्या जानते हैं? जूल। इसको मैं ये वाली वैल्यू तो जूल के बराबर है, तो क्यों ना इसे हम सॉल्व कर दें। बहुत बढ़िया। तो ध्यान से देखो यार, तो हम ये जूल के बराबर होगा ना, तो इसे क्या लिखें, ध्यान से देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, है ना, इसे सॉल्व करते हैं 1 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हम सभी जानते हैं, इसका चार्ज जानते हैं 10 की पावर माइनस 19। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, 10 की पावर माइनस 19 और ये क्या आ गया जूल, है ना। तो क्यों ना हम सीधा सीधा ये लिख लें और याद कर लें, रट लें अच्छे से। इसकी गुणा इससे करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा, काम खत्म। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के इक्विवेलेंट होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 जूल। तो नेक्स्ट टाइम जब भी हमें कहीं पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा मिल जाए तो याद रखना जूल में कन्वर्ट करने के लिए किससे गुणा करेंगे 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 से। और अगर कहीं इतने जूल लिखा मिल जाए और मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो क्या इसी नंबर से भाग करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्जन याद रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते वक्त कन्वर्जन बहुत स्पीड से आना चाहिए, है ना, ताकि आप वैल्यूओं को बहुत फटाक फटाक चेंज कर पाए। तो याद हो जाएगा सभी को। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदलने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुणा करते हैं, और अगर जूल वैल्यू को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से भाग करते हैं। कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छे। तो आज के लिए क्लास में इतना ही था। कुछ और भी बेसिक मात्रक दे रखे हैं, उन्हें भी सुन लो। किलो को 10 की पावर 3 लिखते हैं, मेगा को 10 की पावर 6 लिखते हैं, बिलियन को 10 की पावर 9 लिखते हैं। तो कभी कभी आ जाएगा, उन्हें सुन लो। किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट, बिलियन वोल्ट। इसको हम लिखेंगे 10 की पावर 3 वोल्ट, वोल्ट को हम V से लिख लें। मेगा को लिखेंगे 10 की पावर 6 वोल्ट, बिलियन को लिखेंगे 10 की पावर 9 वोल्ट। बस इतने से डिफरेंशिएशन है, याद रखना है इन्हें अच्छे से। तो आज की क्लास बहुत बेसिक थी, तो बस इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का मैग्नीट्यूड कितना होता है, जो कि पहले भी बताया था कितना होता है, V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मींस V बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, है ना। तो जो क्लासें होती रहें लाइन से एकदम, है ना, एकदम लाइन से सिलेबस आ रहा है, आपको वीडियो देखने को मिल रही हैं, तो उनको लाइन से देखते रहिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।